माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। इन्हीं के घर 9 पुत्री और 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का निरूपण करते हुए ज्ञान उपदेश दिया मैया को और मैया के अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हुए कपिल भगवान ने मधुरतम सांख्य शास्त्र सुनाया। तत्पश्चात भगवान के बाल भक्त श्री ध्रुव जी की कथा आती है। एक छोटे से भक्त हैं ठाकुर जी के, जिनका नाम है ध्रुव। अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा हुई, लेकिन पिता ने छोटी पत्नी के गर्भ से जन्मे बालक उत्तम को गोद में बैठा रखा था और छोटी माँ ने बैठने से मना कर दिया। कह दिया कि अगर पिता की गोद में बैठना है तो वन में जाकर के भजन करो, ठाकुर जी प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहें तो कहना मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूं। ध्रुव जी महाराज रोते हुए माँ के पास आए। माँ को जब पता चला कि छोटी माँ ने डांटा है तो ध्रुव जी को समझाया, बेटा उन्होंने डांटा नहीं बल्कि तुम्हें भगवत आश्रय लेने के लिए प्रेरित किया है। मैं तो तुझे सत्संग में ले जाती हूँ, लेकिन छोटी माँ ने तो स्पष्ट कह दिया भगवान के पास जाओ। बेटा जो भगवत मार्ग दिखावे वो शत्रु नहीं होता, वो तो गुरु होता है। ध्रुव जी को ऐसे समझाया कि 5 वर्ष के ध्रुव जी छोटी सी अवस्था में ही वन में चले गए। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ध्रुव जी महाराज को ज्ञान उपदेश दिया। नारद जी महाराज ने 12 मंत्र प्रदान किया। 5 महीने तक ध्रुव जी ने भगवान का भजन किया। प्रथम मास जैसे ही लगा है, ध्रुव जी महाराज बड़ी कठोरता से भगवान का स्मरण कर रहे हैं। बंधुओं, कठोरता से नहीं, मैं अपनी बात को स्पष्ट करूं, कठोरता से नहीं, उत्सुकता से। तप में कठोरता होनी चाहिए, तप में, भजन में, साधन में कठोरता होनी चाहिए, ये आवश्यक नहीं, उत्सुकता होनी चाहिए। उत्सुकता में और कठोरता में जमीन आसमान का अंतर होता है। कठोरता में व्यक्ति अपने आप को कष्ट देता है और कष्ट देकर के अपने प्रेमी को दिखाता है, देखो तुम्हारे प्रेम अग्नि में मैं कैसे जल रहा हूं। पर उत्सुकता में व्यक्ति कठोर परिस्थिति में जाकर के भी मुस्कुराता रहता है, वो उत्सुकता कहलाती है। इस विषय को ध्यान दोगे तो समझ में आएगी बात। उत्सुकता ज्यादा आवश्यक है, कठोरता नहीं। उत्सुक होकर के ध्रुव जी महाराज ने भगवान का भजन किया और 5 महीने में इतनी उत्सुकता का प्रमाण दे दिया कि 5 महीने में ठाकुर जी, सब देवी देवता ठाकुर जी के पास गए और जाकर के कहने लगे, नाथ अपने इस भक्त को दर्शन देने जाइए। ठाकुर जी बोले हम दर्शन देने नहीं जाएंगे। क्यों? बोले हम दर्शन करने जाएंगे, ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे। और श्री गरुण पर विराजमान होकर के श्री ठाकुर जी ध्रुव जी के पास आए और आकर के श्री ध्रुव जी महाराज को दर्शन प्रदान किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज अपनी स्तुति में कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी को आराधन करना चाहिए। क्यों? अरे भैया, हमारे नेत्रों में देखने की सामर्थ, कानों में सुनने की सामर्थ, हाथ में क्रिया की सामर्थ, सब सामर्थ ठाकुर जी ने प्रदान की। सामर्थ देने वाले को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। हमें किसी ने अगर अपनी गाड़ी दी हमारी जरूरत पड़ने पर, तो हम जीवन भर उसका एहसान नहीं भूलते। और ये बात याद रखिएगा, सबसे बड़ा पाप क्या है पता है? एहसान फरामोश, कृतघ्नता। आपकी किसी ने जरूरत पड़ने पर सहायता की और आपने फिर बाद में उसको ही बिसरा दिया, ये बहुत बड़ा पाप है। और ये हम सब कर रहे हैं इस पाप को। आप कहोगे कैसे?
ठाकुर जी ने नेत्र दिए जिनसे हम पूरी दुनिया देखते हैं, पर इन नेत्रों से कभी ठाकुर जी को धन्यवाद कहा? इन कानों से पूरी दुनिया के स्वर सुनते हैं, पर इन कानों से कभी ठाकुर जी को धन्यवाद कहा? जीभ में बोलने की और स्वाद लेने की सामर्थ्य ठाकुर जी ने दी, पर जीभ से कभी धन्यवाद कहा? भुजा बल, चरण बल, बुद्धि बल, मन बल, सबको बलवान ठाकुर जी ने किया, लेकिन हमने कभी ठाकुर जी को धन्यवाद नहीं किया। ध्रुव जी महाराज क्या कह रहे हैं? अपने रोम रोम से ठाकुर जी को धन्यवाद कहो कि मेरी सामर्थ्य नहीं थी, ये आपने कृपा की। किसी का जन्मदिन था, मेरा ही था समझो। एक बार हुआ भी है, सत्य घटना। एक बार हमारा जन्मदिन था, विदेश में थे कहीं, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा गिफ्ट दिए। एक मैया ने चश्मा दिया, किसी ने जूते दिए, किसी ने घड़ी दी, किसी ने जैकेट दी, किसी ने कुछ दिया। तो एक भैया मुझसे बोले, आज सबसे बढ़िया तोहफा आपको किसने दिया? तो तब मैं 22 वर्ष का हुआ था। तो मैंने कहा, सबसे बढ़िया तोहफा 22 साल पहले ठाकुर जी ने दिया, ये शरीर। आपने चश्मा दिया, पर नेत्र ही नहीं दिए होते ठाकुर जी ने तो। आपने घड़ी दी, पर ठाकुर जी ने हाथ ही नहीं दिए होते तो। आपने पादुका दी, लेकिन ठाकुर जी ने चरण ही नहीं दिए होते तो। आपने कपड़े दिए, ठाकुर जी ने शरीर ही नहीं दिया होता तो। बंधुओं, जन्मदिन मनाने वाले लोग बहुत ध्यान से सुनिए। जन्मदिन पर उत्सव क्यों मनाना चाहिए? जन्मदिन पर उत्सव मनाने का अधिकार केवल उसको है जो ठाकुर जी की भक्ति में आ चुका है। क्यों? वो इस बात से उत्सव मनावे कि हे नाथ, आज मैं आपकी कथा सुनने जाता हूं, मैं वृंदावन परिक्रमा करने जाता हूं, गिरिराज जी की तलेटी जाता हूं, संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं, मेरे घर पर संत आते हैं, भोजन बना के पवाता हूं। ये सब सेवा करने के सौभाग्य मुझे मेरे शरीर से मिला, और ये शरीर आपने मुझको दिया। इसलिए आज के दिन में उत्सव मना करके आपको धन्यवाद कह रहा हूं कि आपने मुझे शरीर दिया। जो इस शरीर से भक्ति भजन नहीं करते, उनको जन्मदिन मनाने का अधिकार नहीं है। क्यों? कितने साल के हो गए भैया? 28 साल के हो गए। ले 1 लाख में से 28,000 खर्च हो गए और आप उत्सव मना रहे हो। 1 लाख में से 50,000 अगर चोरी हो जाए तो आप उत्सव मनाओगे ना? लेकिन हम सब वही करते हैं, हर जन्मदिन पर उत्सव मनाते हैं। ओहो, हम तो अब 30 साल के हो गए। वो 50 साल में क्या होती है? सिल्वर जो गोल्डन होती है, गोल्डन। सिल्वर तो 25 में होती है। अरे शादी का तो, वो ब्याह का, वो जन्मदिन तो मनाते भी, शादी का भी मनाते हैं सिल्वर, फिर उसके बाद गोल्डन। अगर कोई व्यक्ति 100 पार कर जाए तो उसकी डायमंड होती है, वो डायमंड है। लेकिन भैया, हम आप सब जो इस पंडाल में बैठे, हमको जन्मदिन मनाने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि हम इस बात से जन्मदिन मनाते हैं कि नाथ, इतने वर्ष पहले आपने शरीर दिया और इस शरीर को हमने आपकी सेवा में लगा रखा है, इसलिए हम इस शरीर को प्राप्त करने का उत्सव मना रहे हैं। जो व्यसन करते हैं, जो मांस खाते हैं, जो मद्यपान करते हैं, केवल शरीर से उपभोग करते हैं, उनको तो रोना चाहिए। क्यों? मांस खाने के लिए 100 साल मिले थे, 25 साल खत्म हो गए तो रो। 50 साल खत्म हो गए, पीने को बस 2-4 साल और बचे, तो रोना चाहिए उनको। तो उत्सव तो हमें मनाने का अधिकार है। और एक बात और कहें बंधुओं, कम से कम इतना प्रयास कीजिए कि आप अपने जन्मदिन पर कोई भी भौतिक क्रिया ना करो, ठाकुर जी का उत्सव मनाओ। और ये लोग करते हैं, सुबह सुबह तो गौशाला जाते हैं, सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, सुबह सुबह दान पुण्य करते हैं। 12 बजने के बाद जैसी दोपहर होने लगती है, फिर वो सुबह का शुभ कर्म पार्टी में परिवर्तित होता चला जाता है। रात्रि आते आते तो अलग ही होता है फिर कुछ नहीं। 24 घंटे ठाकुर जी का ही स्मरण करो, ठाकुर जी का भजन करो, ठाकुर जी का ही उत्सव मनाओ कि आज आपने हमको शरीर दिया नाथ। यही बात श्री ध्रुव जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि आपने शरीर दिया, इस शरीर को प्राप्त करने का नाथ मैं आपको धन्यवाद कहता हूं कि आपने मुझे शरीर दिया, इससे मैं आपका भजन कर रहा हूं।
दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं कि भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम ममलाशयानाम येनांजसौल्वणमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथामृतपानमत्तः। हे नाथ, मुझे एक व्यसन लगा दीजिए। बोले कैसा व्यसन? मुझे आपकी कथा सुनने का व्यसन लग जाए नाथ। इतनी सुंदर बात लगती है मुझको ये ध्रुव जी की कि इन्होंने व्यसन क्यों कहा। बोले व्यसनी व्यक्ति जो होता है वो अपने व्यसन के प्रति बहुत जिम्मेदार ईमानदार होता है। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से देखिए, सुनिए। व्यसनी व्यक्ति जो होता है बहुत ईमानदार होता है। किसके प्रति? अपने व्यसन के प्रति। सुबह उठते ही व्यसन करेगा, दोपहर होते ही व्यसन करेगा, रात्रि होते ही फिर व्यसन, सोते सोते एक बार व्यसन और कर लेता है। इतना ईमानदार होता है महाराज। उसको केवल मौका चाहिए और मौका पाते ही वो अपना व्यसन करता है। चाहे बीड़ी पीने वाला हो, चाहे धुआं उड़ाने वाला हो, चाहे करके खाने वाला हो, चाहे यहां होठों के नीचे दबा के रखने वाला हो। और कौन कौन से व्यसन होते हैं? खूब सारे व्यसन हैं। व्यसनी व्यक्ति इतना ईमानदार होता है अपने व्यसन के प्रति, उसको समझाना नहीं पड़ता, अपने आप कर लेता है। घर के सदस्यों की जरा सी उसके ऊपर से नजर हटी, एकांत पाते ही तुरंत 2 सेकंड में करके आ जाता है जो भी करना होता है उसको। और कई लोग तो इतने निपुण हो जाते हैं, इतने निपुण हो जाते हैं कि वो व्यसन कर रहे होते हैं, किसी को पता नहीं चल रहा होता। तंबाकू गुटखा खाने वाले लोग इतने तरीके से व्यसन करते हैं कि जीभ के नीचे या गाल में कहीं तंबाकू दबा हुआ है, किसी को पता भी नहीं चलता। तो सबको लगता है कि नहीं ये तो ऐसे ही थे। एक महापुरुष को हम भी जानते हैं, नाम तो क्यों ही बोलूंगा मैं। महाराज जी वो पानी भी पी लेते हैं और तंबाकू दबा रहता है एक कोने में। मैंने कहा कैसे कर लिया? बोले कि दूसरे गाल से पी लिया। मैंने कहा वाह भैया धन्य। बोले कि नहीं नहीं, अभी तो आपने धन्यता देखी नहीं। मैंने क्यों? बोले मैं दाल चावल भी खा लेता हूं ऐसे। मैंने कि कैसे? बोले टेक्निक है कि वो दबा रहता है एक तरफ से दाल चावल भीतर भी। मैंने कहा भाई डेडिकेशन को सलाम है आपके। मैंने कि जानलेवा तंबाकू के प्रति कितने दीदार हो आप। ध्रुव जी महाराज ने व्यसनम भवाब्धिम, भक्ति के लिए व्यसन क्यों कहा? कि मुझे भक्ति जीवन में नहीं चाहिए, मुझे व्यसन के रूप में भक्ति चाहिए। क्योंकि व्यसनी व्यक्ति व्यसन के प्रति बहुत ज्यादा आतुर होता है। मैं भक्ति के प्रति ऐसे ही आतुर रहना चाहता हूं। किसी को पीने की लत होती है। अब जैसे एक व्यसन और है, चलो बुरे व्यसनों की बात नहीं करते, एक अच्छा व्यसन और है, चाय का व्यसन। अच्छा व्यसन है, अच्छा तो है नहीं, पर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज वो कहते हैं चाय का स्वाद क्या है मुझे आज तक नहीं पता। 65 वर्ष के हो गए पिताजी, आज तक चाय नहीं पी उन्होंने। हम तो थोड़े से नटखट बालक हैं, एक आध बार पी लेते हैं दिन में। लेकिन कई लोगों को तो इतना व्यसन होता है चाय का, सुबह उठते ही जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल के चालू नहीं होती, ऐसे उनका शरीर बिना चाय के चालू नहीं होता। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कोई चाय सुबह सुबह चाय पीने वाला व्यक्ति हो तो बोले वाह भैया बड़ी बढ़िया मशीन है तेरी, बिना चाय के चालू ही नहीं होवे। कई लोग होते वो कहेंगे आज हमारा मन नहीं लग रहा काम में, क्यों? चाय नहीं मिली सुबह से। और व्यसनी व्यक्ति क्या करता है? सिर में दर्द हो रहा है, क्या करें? चाय पी लो। जुकाम हो गया, क्या करें? बोले चाय पिला दो। बुखार चढ़ गया, क्या करें? बोले चाय पिला दो। बोले भैया आज हमको 5-6 लाख रुपए का घाटा हो गया, क्या करो? तुम तो चाय बना लाओ बस, और क्या करोगे? अरे वाह जोरदार हो गया। बोले क्या? बोले आज हमारी प्रॉपर्टी बिक गई, 1 करोड़ रुपया मिला है मुझे। क्या? वो चाय पिलाएं, चाय पियेंगे बढ़िया। हर स्थिति में चाय। नींद आ रही है, सोने से पहले क्या? बोले एक बार चाय पी लेते, एक घूंट पी के फिर सोएंगे। मतलब व्यसनी व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने व्यसन को भोगता है, उसको प्रायोरिटी देता है।
ऐसे ही भजनानंदी व्यक्ति हो जाए। सिर में दर्द हो रहा है, क्या करें? बोले थोड़ी देर माला कर लो। बुखार चढ़ गया, क्या करें? बोले माला करेंगे। तबीयत खराब है, क्या करें? बोले कुछ नहीं, थोड़ी देर ठाकुर जी का स्मरण करें, कीर्तन करेंगे। ना, हम लोगों का ऐसा भजन नहीं है। अच्छे होंगे तो ही करते हैं, अब व्यवस्था में भजन नहीं कर पाते, इसका मतलब क्या है? ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं भक्ति व्यसन के भांति करो, भक्ति का व्यसन लग जाए, लत लग जाए। और फिर गाओ क्या? हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन
करके खूब भाव से गाओ, जय हो।
भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही ज्ञान सारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि का भजन करो, हरि है हरि का भजन करो, हरि है श्री राधा गिरधर लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन। एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए सब लोग, यहाँ के सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी लगे हैं उन्होंने अभी अभी एक संकेत किया है कि महाराज जी आप मन से एक बार बोल दीजिए कि सब लोग अपने मोबाइल, पर्स, चैन इनका ध्यान रखें, क्योंकि शुरू हो गया है। 2-4 लोगों की सामग्रियां चोरी हो रही हैं, तो इसलिए बहुत संख्या में आप सब लोग पीछे तक यहाँ विराज रहे हैं। हमारी प्रार्थना, आपकी जो भी सामान सामग्री है उसको अभी देख लीजिए और हर 1 मिनट में टटोलते रहिए। और कुछ बहुत महंगा सामान सामग्री यदि आपकी है उसको अभी से ही ऐसी जगह या ऐसे व्यवस्थित कर लो कि कोई उसको ले ना पावे, ताकि कथा के रस में आप लोगों को दुविधा ना होवे। और ये सामने जितनी माताएं खड़ी हैं, बिल्कुल व्यास मंच के सन्मुख सबसे हमारी प्रार्थना, आप लोग बैठ जाइए और हल्ला बिल्कुल ना करें। अब हम ठाकुर जी की जल्दी जन्मोत्सव की ओर चलेंगे प्रसंग कहते हुए। ध्रुव जी महाराज का सुंदर प्रसंग कहा गया। सब माताएं बैठ जाइए। ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करने के लिए ठाकुर जी ने आज्ञा दी। ध्रुव जी के वंश में आगे राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, और बैन के ही अंग के घर्षण से पृथु महाराज प्रकट हुए, जिन्होंने धरती को पृथ्वी नाम दिया।
सन्मुख वाली माताएं सब लोग बैठ जाइए, माताएं बहनें भाई लोग बिल्कुल हल्ला ना करें। बिल्कुल ये सामने 10-15 माताएं हैं, बस यही हल्ला कर रही हैं, बैठ जाएं सब। पृथु महाराज ने पृथ्वी को व्यवस्थित किया, इसीलिए इसको पृथ्वी कहने लगे। इन्होंने भगवान से 10,000 कान की याचना की ताकि मैं प्रत्येक कान से ठाकुर जी का सुंदर यश सुन सकूं, ऐसी कृपा करो। इस प्रकार सब भाव सुनाए गए। आगे भूगोल खगोल का वर्णन और ऋषभदेव भगवान का सुंदर चरित्र आया, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत, और इन्हीं भरत जी के तृतीय जन्म में यही जड़ भरत बने और रघुगण के साथ में इनका सुंदर संवाद हुआ। भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन करते हुए अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात देवासुर संग्राम, और तब विश्वरूप गुरु के द्वारा देवताओं को नारायण कवच प्रदान किया गया। नारायण कवच प्रदान किया गया। ओम हरिर्वदध्यान मम सर्वरक्षां नस्तांग्रि पद्म पद्गेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मां सगदेषु चाप पाशान् दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु जलेषु मां रक्षतु मत्समूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वडवामनो व्यात्र विक्रमख्येवत विश्वरूपः दुर्गेषु डुब्याच मुखादिषु प्रभु पाया नृसिंहो सूर्यूथ पारि विमुंचतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतम शगर्भः। बहुत सुंदर है नारायण कवच। हमने बहुत वर्षों से कह रखा है कि एक बार नारायण कवच गा करके हम प्रस्तुत कर देंगे, ताकि वैसे तो बहुत आचार्यों ने गाया है, आप लोग YouTube पर सुन सकते हो, पर नारायण कवच कंठस्थ होना चाहिए। कंठ में यदि नारायण कवच स्थित है तो स्वयं शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नारायण आपकी हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। ऐसा नारायण कवच श्रीमद् भागवत में विश्वरूप गुरु ने देवताओं को प्रदान किया। देवताओं की रक्षा जो कवच करे वो है नारायण कवच। विदिक्षुदिक्षोर्धमदस्समन्ता अंतर्बहिर्भगवान् नारसिंह प्रहाप्यं लोक भयं स्वनेन स्वतेजसा गृस्त समस्त तेजाः। नारायण कवच विश्वरूप गुरु ने देवताओं को प्रदान किया, परंतु विश्वरूप दैत्यों के मामा लगते हैं। इस कारण दैत्यों का भी बलवर्धन कर रहे थे, तो इंद्र को यह बात पता चली तो अपने गुरु का ही वध कर दिया, जिसके कारण ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र को लगा। इंद्र ने प्रस्ताव जारी किया कि अगर मेरे ब्रह्म हत्या के दोष को अपने ऊपर कोई धारण करे, भैया हमारी प्रार्थना, पीछे वाले लोग इतने ध्यान से कथा सुनते हैं, आगे वाले इधर उधर कूदते फांदते रहते। अब हम ऐसा कोई कीर्तन ही नहीं गाएंगे जिसमें खड़ा होना पड़े, विश्राम में ही खड़े होने, नहीं तो कल से हम खड़े नहीं होने देंगे। आप लोग बैठ के ही कीर्तन भाव सुनो, क्योंकि फिर हमको शांत कराने में बहुत समय लगता है। बिल्कुल बैठ जाइए। आप लोग वीआईपी वीवीआईपी हैं, परंतु पीछे वाले लोग तो बेचारे कथा सुन रहे हैं, इसलिए माताएं बहनें बच्चे सब बिल्कुल ध्यान से चुपचाप बैठ जाइए। देखो पीछे वाले बेचारे कैसे खुश होते हैं, वो बेचारे ध्यान से कथा सुनते हैं पूरी। आगे वाले भी थोड़ा इनका ध्यान रखो, पीछे वालों का भी मंगल हो, उनको कथा में विक्षेप ना हो। तो इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। इंद्र ने प्रस्ताव जारी किया कि मेरे ब्रह्म हत्या के दोष को यदि अपने ऊपर कोई धारण करेगा तो मैं उसको एक एक वरदान प्रदान करूंगा। तो 4 लोग आगे आए, उसमें सबसे पहले ब्रह्म हत्या के दोष को अपने ऊपर धारण किया पृथ्वी ने। तो पृथ्वी में जहां कहीं भी बंजर पृथ्वी होती है, जहां पर उपजाऊ पृथ्वी नहीं है, समझो वो
पृथ्वी ने जो ब्रह्म हत्या का दोष अपने अंदर लिया है उसी के कारण है। और कहीं कहीं कहते हैं कि लाल वर्ण की जो मिट्टी जहां दिखाई देती है उसे भी ब्रह्म हत्या का दोष ही माना जाता है। पृथ्वी को इंद्र ने वरदान दिया कि मैं तुमने मेरा ब्रह्म हत्या अपने ऊपर लिया, मैं तुम्हें वरदान देता हूं क्या, कोई कितना भी गड्ढा करे, कोई कितना भी तुम्हारे अंदर गड्ढा करने का प्रयास करे, तुम फिर अपने आप भर जाया करोगे। इसलिए पृथ्वी में गड्ढे टिक नहीं पाते, अपने आप पृथ्वी समाहित हो जाती है। ब्रह्म हत्या के दोष में दूसरा नाम आगे आया जल। जल ने ब्रह्म हत्या का दोष अपने ऊपर लिया, तो जल में उठने वाला जो फैन है वो ब्रह्म हत्या का दोष। और जल को वरदान क्या दिया, बोले तुम सदा सबके रूप का वर्धन करोगे, तुम्हारे द्वारा किसी के रूप का हनन नहीं होगा, तुम जिसमें भी मिलाए जाओगे वो और स्वाद युक्त हो जाए, उसका और बढ़िया हो जाएगा कार्य। इसलिए हर वस्तु में जल का प्रयोग होता है, तभी वो कार्य मुख्य रूप से बन पाता है। सबके कार्य को बनाने वाले होंगे, बिगाड़ने वाले नहीं। ये जल को वरदान दिया। तीसरा ब्रह्म हत्या के दोष को अपने ऊपर लिया वृक्षों ने। तो वृक्ष के कई पत्ते जिनको तोड़ने पर सफेद दुग्ध निकलता है उसे ब्रह्म हत्या का दोष माना जाता है। और वृक्ष को वरदान क्या दिया कि कोई तुम्हें अगर बीच से काट दे तो तुम पुनः प्रकट हो जाओगे। कभी भी अगर पूर्णतः वृक्ष को ना निकाला जाए, बीच से कहीं से काट दे, कुछ दिन बाद वृक्ष वहां से भी निकलने लगेगा। और चौथा ब्रह्म हत्या के दोष को अपने ऊपर धारण किया मातृशक्ति ने, स्त्रियों ने। तो मासिक भाव ब्रह्म हत्या के दोष से होता है। और इंद्र ने इनको वरदान दिया कि आप पूरे ब्रह्मांड में अपने कार्य को कराने के लिए ऐसे स्वभाव से युक्त होगे कि आपके स्वभाव से युक्त हो, प्रसन्न होकर कोई भी आपके कार्य को करने के लिए मना नहीं करेगा। आप सबको अपनी ओर आकृष्ट करने में संभव होगे। इसलिए माताएं बहनों के पास में एक विशेष गुण होता है। जब ये छोटी होती हैं तो माता पिता सब इनकी बात मान लेते हैं, थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो भैयाओं को डरा धमका के अपनी बात मनवा लेती हैं, और ब्याह के बाद तो पिताजी इनकी, पतिदेव इनकी बात मानते ही हैं। तो इनकी बात को कोई नकार नहीं सकता। क्यों? ये इंद्र का वरदान है कि इमोशनल होकर के कैसे भी करके आप अपना कोई भी काम बनवा ही लोगे। आपके अंदर ये सामर्थ्य होगी। घर के बड़े लोग कोई काम करने के लिए जा रहे हो, नहीं बनना हो काम, वैसे तो करवाना चाहिए कि खुद ही कर लो, लेकिन नहीं बने तो फिर माताएं बहनों को आगे करो, देखो वो काम बनवा देती हैं, उनके बोलने से काम हो जाता है। तो इसलिए इंद्र का ये वरदान है या आप किसी को भी अपने वश में करने की सामर्थ्य रखते हैं। परंतु इंद्र से क्रोधित है कौन? गुरु विश्वरूप के पिताजी त्वष्टा।